मैं आरिफ सर इंजीनियर फिजियोथेरेपी का प्राइवेटी आपको लोग स्टोर भी आपको बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। इसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, ये सेकंड जेनेटिक्स कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। मॉडर्न जेनेटिक्स का पार्ट है, नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत के लिए भी ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका 2 लेक्चर हमने दे रखा है, आज हम लोग तो पढ़ेंगे। इसका नाम है न्यूक्लियोटाइड। सवाल है कि इसको आखिर न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ये न्यूक्लियोटाइड बेसिकली क्या होता है? हम लोग कहते हैं स्टेरिफिकेशन। इसका स्टेरिफिकेशन between nucleoside and the कौन सा हम लोग कहते हैं फॉस्फेट। फॉस्फेट और न्यूक्लियोटाइड्स के लिए जो स्टेरिफिकेशन होता है, उसी से न्यूक्लियोटाइड बनता है। अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो when न्यूक्लियोसाइड, जब ये न्यूक्लियोसाइड से होता है रिएक्ट में, इससे रिएक्ट हो जाता है तो रिएक्ट में फॉस्फेट। जब ये फॉस्फेट के साथ रिएक्ट होगा, फॉस्फेट के को उसी को हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स है न्यूक्लियोटाइड। जितने भी सेल के अंदर सेलुलर एनर्जी है, ये सारा एनर्जी का पूंजी किसके पास है? सारा एनर्जी का की किसके पास है? तो हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स के पास है। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड्स अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होगा? देखिए न्यूक्लियोटाइड्स को हम लोग लिख सकते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस तो हम लोग फॉस्फेट और फॉस्फेट को इसी दोनों मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। अब आपके नजर आता होगा कि भाई न्यूक्लियोसाइड इसके साथ फॉस्फेट के साथ रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोसाइड का फॉस्फेट के साथ ये रिएक्शन होगा। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को हम लोग स्टेरिफिकेशन कहते हैं। इस स्टेरिफिकेशन के थ्रू न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट के साथ अटैच होता है। अब आपके माइंड में आता है कि भाई न्यूक्लियोसाइड में 2 मॉलिक्यूल्स था, एक नाइट्रोजनस बेस था और दूसरा आपका शुगर था, यानी शुगर में पेंटोग्लाइकोज था। आपके माइंड में आता होगा ये जो फॉस्फेट है ये शुगर से रिएक्ट होगा यानी पेंटोज से अटैच होगा या नाइट्रोजनस बेस से अटैच होगा। याद रखना बच्चों, हमेशा फॉस्फेट ये शुगर से ही अटैच होता है और शुगर का कौन सा पार्ट है? कार्बन से। जैसे आप एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका आराम से आप ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं इस तरह से हम लोग इसका न्यूक्लियोसाइड है, कार्बन 2 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है। तो कार्बन 1 से यहाँ पर क्या लग गया? नाइट्रोजनस बेस लग गया, यूरिक होगा या पेरिडोनिक होगा और इस बॉन्ड का नाम क्या होगा? ग्लाइकोसिडेट बॉन्ड होगा। और उसको लोग क्या बोलते हैं? बीटा 19 बोल सकते हैं या बीटा क्या बोल सकते हैं? 11 कह सकते हैं। एक ग्लाइकोसिडेट इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडेट बॉन्ड कहते हैं बच्चों। अब ये 11 किसमें होगा? तो 11 हुआ पाइरीड होगा, 19 क्या होगा? अब देखिए न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, बैलेंस करने के लिए सबने हाइड्रोजन बनाना है। और देखिए यहाँ पर CH2 और ये है तो CH2 को और क्या होगा? OH होगा। अब यहाँ पर अपना फॉस्फेट आया तो देखिए फॉस्फेट में क्या है? ये O है, ये OH है, ये OH है और फिर यहाँ पे OH। अब यहाँ पर क्या होता? ये रिएक्शन होगा। जब रिएक्शन हुआ तो H2O क्या होगा? यहाँ से पानी की वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा। अब ये जो फॉस्फेट है इस कार्बन नंबर 5 से क्या होगा? वो 5 से लीड होगा। तो इस तरह से हो गया। ये है शुगर, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और फिर ये आपस में अटैच हो गया।
ये कौन सा है नाइट्रोजेनस बेसिक एंड्राइकोसिलिकॉन। यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पर देखो CH2। ये क्या होगा? O होगा। और एक O के बाद लेकिन कौन सा मान है? ये फॉस्फेट आपका क्या हो गया? अटैच हो गया। ये जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो फॉस्फो, फॉस्फो इस बॉन्ड कहेंगे। और जो रिएक्शन को हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? मतलब स्टेरिफिकेशन। किसी का एल्कोहल से रिएक्शन हो उसको स्टेरिफिकेशन और बॉन्ड बन गया। अब ये जो फिगर हो गया, इस फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। ये जो फिगर है, इस फिगर को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। क्लियर है? तो ये फॉस्फेट हमेशा कितना नंबर कार्बन से 5 नंबर कार्बन से क्या होता है? अटैच होता है। तो ये अगर अटैच हो जाए उसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। फिर आपका मालूम में आता होगा भाई न्यूक्लियोटाइड्स ये कितने तरह के हैं? तो हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली ये जितने तरह का नाइट्रोजनस बेस है। देखो शुगर पेंटोस तो शुगर हो गया, स्ट्रॉन्ग क्या बनेंगे? पेंटोस हो गया। देखो ये पेंटोस हो गया, ये नाइट्रोजन बेस हो गया और ये फॉस्फेट हो गया। तो किसी भी न्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फेट और दूसरा पेंटो 11 अब ये क्या होगा? ये चेंज होगा। ये चेंज क्या होगा? जैसे ये हो सकता है इसमें यदि ये कहते हैं जी हुआ तो ग्वानिन हो गया, सी हुआ तो साइटोसिन हो गया, फिर यू हुआ तो ग्रासिल हो गया और फिर अगर थायमिन हुआ तो ये चेंज होगा। क्या क्या होगा? इस तरह से तो इसके बेसिस पे ये न्यूक्लियोटाइड्स का नाम भी क्या होगा? बदल जाएगा। तो देखिए जो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉइंट न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोटाइड्स विभिन्न तरह के होंगे। तीन तरह का, सबसे पहला मोनो न्यूक्लियोटाइड्स, दूसरा जो आता है जिसको हम लोग ट्राई ट्राई न्यूक्लियोटाइड्स, और तीसरा जो है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉली न्यूक्लियोटाइड्स। इसको समझिए। पहला हम लोग मोनोन्यूक्लियोटाइड्स। तो मोनोन्यूक्लियोटाइड्स में क्या होगा? हम लोग का वन न्यूक्लियोटाइड होगा। वन न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होगा? इसमें तीन चीज होगा। एक तो नाइट्रोजनस बेस होंगे, दूसरा इसमें पेंटोस शुगर होगा और तीसरा जो इसमें आता है पेंटोस में कौन सा? ये राइबोस होगा और तीसरा जो इसमें आता है फॉस्फेट। अब देखिए इसका टाइप, अगर इसका हम लोग टाइप्स का बात करें, जो टाइप्स ऑफ मोनो मोनोन्यूक्लियोटाइड्स मोनोन्यूक्लियोटाइड्स इसके बेसिस में देखो बेसिस ऑफ लैगना फॉस्फेट। फॉस्फेट के बेसिस पे ये क्या होगा? एक होगा एलपी, दूसरा होगा पीपी और तीसरा होगा पीपी। एनपी का मतलब इसको हम लोग मोनोफॉस्फेट के, एनपी का जो होता है मोनोफॉस्फेट, डिग्री का मतलब होता है डाइफॉस्फेट, डिग्री का मतलब डाइफॉस्फेट और मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? ट्राइफॉस्फेट। ये फॉस्फेट के नंबर के बेसिस पे या तो मोनोफॉस्फेट होगा या तो डाइफॉस्फेट होगा या तो ट्राइफॉस्फेट होगा। तो मोनोफॉस्फेट में हमेशा हमेशा एक ही फॉस्फेट हो गए, वन फॉस्फेट। देखो वन फॉस्फेट और यहाँ पर टू फॉस्फेट और यहाँ पर देखो बच्चों कितना फॉस्फेट? थ्री फॉस्फेट है ना। तो तीन फॉस्फेट का एक के बाद दूसरा फॉस्फेट से क्या होता है? रिंग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोफॉस्फेट, फॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट। क्या हुआ? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स और दूसरा तरह एनपी पीपी और क्या होगा? टीपी। ऐसा लोग लिखते पहला न्यूक्लियोसाइड में एडिनोसिन को, एडिनोसिन ये क्या होगा? एडिनोसिन इसको हम लोग एएमपी कहते हैं। एएमपी होगा उसको हम लोग एटीपी कहते हैं। ये जो एएमपी है इसको हम लोग एडिनोसिन क्या बोलेंगे? एडिनोसिन
मोनोफॉस्फेट के लिए मोनोफॉस्फेट कहेंगे, वैसे ही हो फिर एडिक एसिड का है। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहेंगे, वैसे हम लोग एडिनोसिन क्या हो जाएगा, एडिनाइलिक एसिड कहा जाएगा। तो किस तरह से होगा, तो किस तरह से हम लोग लेंगे, तो कुछ तरह से लेंगे। और यहाँ पर कार्बन 1, कार्बन 4, कार्बन 3, कार्बन 2 और देखो यहाँ पर क्या लगा दिया, मतलब से जगह ये एडिनिन हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, CH2 हो गया, O हो गया, और यहाँ पर O के साथ वो क्या हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। इसको हम लोग यूसी क्या बोलेंगे, मोनोफॉस्फेट कहेंगे, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हो गया। अब सीधा अगर दो फॉस्फेट बन जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये एंटी हो गया या एडिनाइलिक एसिड हो गया। अगर डाइफॉस्फेट का बात करें, देखिए इस तरह से ये डाइफॉस्फेट होगा, ये शुगर है, यहाँ पे इस तरह से हम लोग बनाएंगे। और जो शुगर है वो OH है, यहाँ पे OH है, OH होगा, फिर OH होगा, और यहाँ पर हम लोग एडिनिन को दिखाएंगे। और यहाँ पर वो CH2O है, इस O के साथ कितना फॉस्फेट हो जाएगा, तो एक फॉस्फेट ये हो गया और दूसरा फॉस्फेट ये हो गया, वन ऑफ टू फॉस्फेट हो गया। इसको हम लोग क्या लेंगे, इसको हम लोग ADP लेंगे। अगर ट्राइफॉस्फेट को लेंगे, इस तरह से ट्राइफॉस्फेट होगा, इस तरह से ट्राइफॉस्फेट हो गया। देखो यहाँ पर एडिनोसिन को लगा दिया है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर भी लिखा है OH है। अब देखो यहाँ पर CH2 पांचवा कार्बन O हुआ, O के साथ ये एक फॉस्फेट हुआ, ये फॉस्फेट हुआ, फिर ये फॉस्फेट हुआ, और फिर ये फॉस्फेट, फिर ना 1 2 3 फॉस्फेट हुआ। ये दोनों बॉन्ड को एक हाइड्रेट बॉन्ड में, एक हाइड्रेट बॉन्ड कहा जाएगा। जैसे ही बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक होने से क्या करेगा, रिलीज करना है, इसको रिलीज एनर्जी, इसी को हम लोग एनर्जी कहते हैं। तो देखिए इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो गया, ये ATP हो गया। तो पहले नीचे की ATP क्या है, प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, तो बोलेंगे ना लिपिड है ना प्रोटीन है ना कार्बोहाइड्रेट है, ये इसी का लिखा है। तो बाबा ये न्यूक्लिक एसिड है, क्या है, न्यूक्लिक एसिड। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलर एनर्जी कहते हैं, इसको सेलुलर एनर्जी कहा जाता है। ध्यान रखना। तो देखो अगर तीन फॉस्फेट हो गया, देखिए ना देखो तीन का फॉस्फेट हो गया, एक है मोनोफॉस्फेट, इसको हम लोगों ने AMP कहा, ये क्या होगा, AMP हो गया, ये आपका ADP हो गया, और ये आपका ATP। समझे बात, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। फिर उसी तरह से अगर दूसरा एग्जाम्पल है, अगर सेकेंड है ये गुआनो सी होगा, जब गुआनो सी लिखेंगे तो GMP होगा, ये क्या होगा, GDP होगा, और फिर जाता है ये DDP होगा। तो DMP है, इसको क्या बोलेंगे, गुआनिडिन। देखो गुआनो सी, इसको हम लोग गुआनो सी है ना, फॉस्फेट कहेंगे, या इसी को हम लोग गुआनिडिक एसिड है। लेकिन इसी को गुआनिडिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। इसको गुआनोसिन कहेंगे या गुआनिडिक एसिड कहेंगे। सिर्फ क्या होगा, यहाँ पर एडिनिन था, यहाँ पर एडिनिन दिखेगा, यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पर ये एडिनिन दिखेगा, गुआनिन होगा, बाद बाकी वैसा ही होगा। देखो यहाँ पर CH2 हो गया, ये O हो गया, और मान लीजिए कितना फॉस्फेट, एक फॉस्फेट लगा, जिसको हम लोग गुआनोसिन यानी कि GMP कहेंगे। फिर अगर दो फॉस्फेट लग जाता है, ये किस तरह से, ये दो फॉस्फेट अगर लग जाता है, ये गुआनोसिन है, ये OH है, यहाँ पर OH है, ये CH2 है, ये O है, और इस ऑक्सीजन के साथ, लेकिन इस ऑक्सीजन के साथ दो फॉस्फेट लगा दिया है, तो इसको GDP कहते हैं। और अगर तीन फॉस्फेट लग जाता है, लेकिन यही सेम कहानी है, ये सेम कहानी है,
ये ग्रामीण हो गया, यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर OH हो गया, और फिर देखो यहाँ पर CH2O और सब गलत गया है। देखो यहाँ एक फॉस्फेट लग गया, यहाँ एक फॉस्फेट लग गया, और फिर यहाँ पे एक फॉस्फेट लग गया। तो देखो ये जो फॉस्फेट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, GTD, स्वानोसी साइलेंसर। तो इस तरह से अगर नाम बदल जाए, नाम क्या हो जाए, फिर ग्रामीण के जगह ये बोलना है, देखो ग्रामीण के जगह इसका नाम रखेंगे साइंटिफिक, साइंटिफिक जो साइड है, एक होगा CME होगा, दूसरा होगा CEE होगा, तीसरा होगा CEE होगा। तो देखो सब जगह ग्रामीण के जगह क्या हो जाएगा, साइटोसिन हो जाएगा, ग्रामीण के जगह साइटोसिन, ये ग्वानोसिन क्या हो गया, एंडोस्पेट हो गया, ये सब जगह सी होगा, ये सी होगा, एंडोस्पेट। तो ये जो आपका नाम है CMP, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा साइटिडीन। तो साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट कहते हैं, वैसे तो हम लोग साइटिडीन, साइटिडीन एसिड, साइटिडीन एसिड, इसको हम लोग यहाँ पे नाम बदल दे, चौथा नाम कर देंगे, न्यूक्लियोसाइड है यहाँ पे, न्यूक्लियोसाइड एंटी एंटी और एंटी न्यूक्लियोसाइड में आप ऐसा नाम दे देते हैं, उसका नाम है देखो यूरिडी। अब जब यूरिडी को दे, ये होगा UMP, ये होगा UP, और ये होगा UGB है। तो तीन नाम होगा, सॉल्व क्या होंगे, यूरिडी, देखो यूरिडी, यूरिडी मोनो, मोनोफॉस्फेट, यूरिडी मोनोफॉस्फेट को यूरिन डाइलेट, यूरिन ये डाइलेट की जरूरत है, तो सीड उसको हम लोग यूरिन डाइलेट, तो सीड कहते हैं। और देखो हर जगह क्या होगा, इससे नाम साइटोसिन की जगह यू आ जाएगा, साइटोसिन की जगह यू आ जाएगा, यू आ गया, ये सी के जगह यू आ जाएगा, और फिर यहाँ पर सी के जगह यू आएगा। देखो सिर्फ यहाँ पर नाइट्रोजन बेस में सी के जगह क्या दिया है, ये क्या होगा, वो चौथा नाम उसमें देखेंगे, तो फोर्थ नाम क्या होगा इसमें, देखो फोर्थ नाम इसमें फिर आ गया, इसको हमको हेमिडीन, तो हेमिडीन क्या होगा, तब लोग हेमिडीन मोनोफॉस्फेट, TNP होगा, TPP होगा, और TPP होगा। देखो TNP को देखो यहाँ पर देखेंगे हेमिडीन, देखो हेमिडीन मोनोफॉस्फेट कहते हैं, हेमिडीन मोनोफॉस्फेट को लोग याद रखना, ये बोलते हैं थाइमिडाइलेट एसिड कहते हैं। और कुछ नहीं होगा, हर जगह क्या होगा, मुंह पे जगह देखो पी आ गया, मुंह पे जगह पी आ गया है ना, पी आ गया, और पी होगा मुंह पे जगह पी आ जाएगा, और देखो तो सब दोनों जो टाइप्स इसका आगे ये टाइप न्यूक्लियोटाइड्स, ये तो प्रोफेसर न्यूक्लियोटाइड्स को आपने देखा होगा, क्लास 11 में देखा होगा, जब आपने पढ़ा होगा रिस्पायरेशन प्लांट का, आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, वहाँ पे कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स को आपने देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा, जिसमें से बहुत ही फेमस है MAD, बहुत ही फेमस है FAD। ये सब जो मॉलिक्यूल्स है बच्चों, बेसिकली क्या है, तो दोनों डाइन्यूक्लियोटाइड्स है। देखिए आप उसका जादू को देखते हैं, भैया ये डाइन्यूक्लियोटाइड कैसे बना होता है, आप तो क्लास 11 से देखते आ रहे हो, यहाँ पर उसका जादू देखो, देखो डाइन्यूक्लियोटाइड्स यानी जादू देखिए, देखो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, टू न्यूक्लियोटाइड्स ये कनेक्टेड हो,
connected to connected to इसके थ्रू हम लोग ने 3 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड अगर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से कनेक्ट हो जाए तो उसी को डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। सेकंड वर्ड क्या है डाइन्यूक्लियोटाइड? कौन से बॉन्ड से? यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से दो न्यूक्लियोटाइड कनेक्टेड होता है तो उसको हम लोग डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। देखिए इसका एग्जांपल्स क्लास 11 से लेते हैं। सबसे पहला जो नाम है एन-ए-बीटा और दूसरा नाम है भौतिक नमन से हाइड्रोजन कंपाउंड है ब्लॉक्स इक्विवेलेंट कहते हैं। तो क्या होता है न्यूक्लियोटाइड अमाइड एडिनिन ये क्या है एडिनिन डाई एक नाम हो गया। दूसरा एडिनिन है इसको हम लोग एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है ना। और इसी से आगे चल के जाना जाता है। इसी को अगर आगे बढ़ाएं और इसको बेसिकली आपने देखा होगा NaDH प्लस H प्लस के रूप में या Na है ना DH ये NaDH कलर ये फोटोसिंथेसिस में आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस में। और ये आपने मॉलिक्यूल्स कहाँ पे देखा होगा तो ये आपने क्लास 11 में जो इसका असेंबली में उसको बेसिकली ओरिजिन का क्या है Na है उसके साथ फॉस्फेट लग जाए हाइड्रोजन लग जाए तो NaDH करके अगर इसमें सिर्फ हाइड्रोजन लग जाए तो उसको NaDH कहते हैं। अब देखिए उसी तरह एसिडिक को कैसे DH के रूप में आपने देखा होगा तो इस तरह से होता है ये डाइन्यूक्लियोटाइड उसको समझिए। मैंने इसको थोड़ा सा लोग बनाते हैं इस तरह से डाइन्यूक्लियोटाइड्स होंगे। देखो किस तरह से डाइन्यूक्लियोटाइड्स बनता है हम लोगों ने यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बनाया जैसे न्यूक्लियोटाइड बनाया ये 4 है ये 1 है ये 3 है और ये 2 है। लेकिन यहाँ पर सपोज हम लोग इसको ले लिया देखो यहाँ पर OH भी रहेगा जो डाइवोर्स होता है यहाँ पे OH होगा फिर देखो यहाँ पे CH2 अपना कार्बन है तो होगा जो कि इस ऑक्सीजन से अपना क्या लगा रहेगा फिर फॉस्फेट लगा रहेगा आपका मन के साथ। एक दूसरा हम लोग न्यूक्लियोटाइड यहाँ बनाते हैं ये न्यूक्लियोटाइड है देखो ये न्यूक्लियोटाइड है कार्बन 4 है कार्बन 1 है कार्बन 2 है कार्बन 3 है फिर आपस में न्यूट्रॉन है। अब इस कार्बन के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ निकोटीन है ना निकोटीन अमाइड लगा हुआ है। देखो इस बॉन्ड का नाम क्या होगा देखो यहाँ पर भी OH होगा और देखो यहाँ पर भी OH होगा। अब यहाँ पे देखो CH2 O होगा लेकिन इस O के साथ यहाँ पे क्या होगा ये फॉस्फेट इससे भी अटैच है और इस फॉस्फेट इससे अटैच होगा और ये जो H है ये बाहर होगा इसके फॉर्म में H2O। अब देखिए इस बॉन्ड का नाम क्या होगा यहाँ पर जो बॉन्ड बना इसको भी N-ग्लाइकोसिलिक और इसको भी हम लोग N-ग्लाइकोसिलेट है ना यानी भी नाइट्रोजन भी नाइट्रोजन। अब देखिए इस बॉन्ड को हम लोग ये तो क्या बोलते हैं 5 प्राइम फॉस्फोरस देखो फॉस्फो इस पर देंगे और इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे 3 प्राइम देखो फॉस्फो इस पर देंगे तो दोनों क्या इसको क्या बोलेंगे 3 प्राइम फॉस्फो डाइस्टर। अब यहाँ पर बात टेक्निकल ध्यान रखना है तो कहता है कि ये फर्स्ट होगा या ये फर्स्ट होगा। तो याद रखना ये जो है ये आपका फर्स्ट है ये क्या है सबसे पहले यही बनता है
और ये क्या होगा सेकंड होगा, है ना। सेकंड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड का नाम क्या है, 3 प्राइम और सेकंड में बनेगा। फर्स्ट ये बनेगा, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कौन सा 3 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ गया। इस मॉलिक्यूल्स का नाम क्या हो गया, इसको हम लोग डाइन्यूक्लियोटाइड्स क्या बोलते हैं, इसको डाइन्यूक्लियोटाइड्स। अब ये डाइन्यूक्लियोटाइड्स के बाद जो है नेक्स्ट आता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक इसको आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो याद रखना, दो बिल्कुल डाइन्यूक्लियोटाइड हमेशा एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो अब इसमें देखिए तो नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना हो गया, तो मींस 8 हो गया। इसके लिए फॉर्मूला निकलता है, क्या निकलता है देखिए याद रखना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को P है P कहते हैं। तो देखो नंबर ऑफ कौन सा, नंबर ऑफ PDB फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इसका नंबर क्या है इक्वल टू 3 हो गया, इक्वल टू 8। और देखो नंबर ऑफ N-1 या नंबर ऑफ N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये बराबर क्या होगा N, कितना N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 1 हो गया, 2 हो गया, 2 न्यूक्लियोटाइड 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 2 न्यूक्लियोटाइड 1 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यानी जितना न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें एक माइनस कर देंगे तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड निकल जाएगा। N क्या हो गया, देखो N जो है नंबर ऑफ क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं बच्चों, एक बोलते हैं। अब देखो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, फिर इसको आके पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में क्या होगा, देखो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, फिर इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। तो याद रखना बच्चों, जब क्या बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो जाए, देखो लिंक हो जाए, लिंक में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो बहुत सारा अगर न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक हो जाए 3' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, उसको हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में कितना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा, तो देखो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो क्या होगा N-1 होगा, और कितना N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा ये इक्वल टू N होगा, है ना। यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से आपस में अटैच होगा। तो इस तरह से होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसको उस तरह से हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड को बनाते हैं। मान लीजिए न्यूक्लियोटाइड बनाया, देखो जो न्यूक्लियोटाइड है न्यूक्लियोटाइड, और यहाँ पे सपोज रीडिंग बना दिया, देखो यहाँ पे OH डालना है, यहाँ पे OH लेके डिवाइड होगा, देखो CH2 को, और यहाँ पे क्या लिखा लेना है, देखो यहाँ पर है ना। तो देखो फिर यहाँ से क्या होगा, फिर यहाँ से दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा, तो फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा, दूसरा होगा, फिर देखिए यहाँ से इस तरह से होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे पहले ग्लासिन दे देते, देखिए यहाँ पे CH2 उनको देते हैं, और उसके साथ यहाँ पे क्या लगाना होगा, फॉस्फेट लगाना होगा। फिर देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन वो देखिए, फिर यहाँ पे फिर मान लीजिए न्यूक्लियोटाइड बनाओगे, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड बनाओगे, और इस न्यूक्लियोटाइड में यहाँ पे सपोज हम लोगों ने C को लिखा, यहाँ पे OH लिखना है, फिर यहाँ पे O लिखना है, फिर यहाँ पे CH2 लिखना है, और फिर हम लोग लास्ट और बनाते हैं। इस तरह से ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे सपोज हम लोग ग्वानिन को ले लेते हैं, ग्वानिन ले लिया, सब में OH लिखना है, तो यहाँ पर OH लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर CH2 को, अब देखो
इस O के साथ यहाँ पे क्या है, ये फॉस्फेट है, तो 5 प्राइम क्या हो गया, 5 प्राइम फॉस्फोएस्टर, 5 प्राइम फॉस्फो एस्टर हो गया। अब ये इससे अटैच होगा, तो देखो ये यहाँ पे फॉस्फेट बनाएगा, ये इससे लिंक हो गया, ये इससे लिंक हो गया, हर जगह बाद में मौजूद क्या होगा, तो देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 प्राइम फॉस्फो फॉस्फो एस्टर, दो फॉस्फो एस्टर है, दोनों फॉस्फो एस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो पी कहते हैं, ये पीडीपी होगा और 3 प्राइम 5 प्राइम पीडीपी, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 3 प्राइम 5 प्राइम पीडीपी है ना, और यहाँ पर भी क्या होगा, 5 प्राइम है ना, 5 प्राइम देखो 3 प्राइम। अब यहाँ पे देखो इस पूरे चेन में ये जो 5वां कार्बन है, फिर कार्बन, इस फिर कार्बन में क्या है, हाई फॉस्फेट खड़ी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको 5 प्राइम कहेंगे, कौन साइड बोला जाता है इसको, 5 प्राइम कहा जाता है, या इसको हम लोग फॉस्फेट, देखो फॉस्फेट क्या कहते हैं, मॉइटी है, इसको फॉस्फेट मॉइटी कहा जाता है। देखो यहाँ पे 3 प्राइम कहते हैं, 3 प्राइम और 3 प्राइम में हाइड्रोक्साइड, इसका क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप, ये क्या है, ग्रुप 3 है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप 3 है, इसको हम लोग हाइड्रोक्साइड, देखो इसको हाइड्रोक्साइड मॉइटी, इसको हाइड्रोक्साइड क्या बोलेंगे, मॉइटी कहेंगे। ये भी नाइट्रोजनस बेस है, ये भी नाइट्रोजनस बेस है, ये भी नाइट्रोजनस बेस है। यहाँ पे क्या होगा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, ये भी क्या होगा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, ये भी क्या होगा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, और ये भी क्या होगा, एन ग्लाइकोसिडिक, ये बॉन्ड का नाम क्या होगा, बीटा 19 है ना, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, देखो ये साइटोसिन है, ये बीटा क्या होगा, 11 एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, फिर इसका नाम क्या होगा, बीटा 11 एन ग्लाइकोसिडेट बॉन्ड होगा, फिर इसका नाम क्या होगा, देखो बीटा 19 एन ग्लाइकोसिडेट बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडेट। ये सारे न्यूक्लियोटाइड है, तो कितना न्यूक्लियोटाइड हो गया, 1 2 3 4, इस तरह से आगे लगता चला जाएगा। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं हम लोग, पॉली, देखो पॉली न्यूक्लियोटाइड क्या बोलेंगे, इसको चेन, भाई पॉली न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया, चेन हो गया। इस पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन को अगर बनाए तो बेसिकली इस तरह से दिखाते हैं, तो यहाँ पे फॉस्फेट फ्री होगा, क्या फ्री होगा, फॉस्फेट, और यहाँ पे OH, यहाँ पे OH हुआ, इसको 3 प्राइम, यहाँ पे फॉस्फेट हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियर। अब देखो फॉस्फेट हमेशा कभी बनता है तो नया बॉन्ड किसके साथ, 3 के साथ जुड़ता है ना, 3 को OH के साथ जुड़ता है, इसलिए डायरेक्शन हमेशा कैसा होता है, 5 to 3, डायरेक्शन कैसा होगा, हमेशा डायरेक्शन देखो 5 to 3, हमेशा डायरेक्शन 5 to 3, तो इसलिए नया 3 में जुड़ता जाता है, तो ये इस तरह से इसको चेंज करके दिखाते हैं। तो ये जो चेंज है उसको हम लोग बैकबोन कहते हैं, देखो ये बैकबोन बना, तो जो बैकबोन है उस बैकबोन में दो चीज होगा, पहला हम लोग फॉस्फेट का नाम लेते हैं, और दूसरा जो बैकबोन में कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग एंटो, यानी इसको हम लोग शुगर कहेंगे, क्या बोलेंगे, शुगर, और इस शुगर का नाम क्या होगा, तो याद रखना यहाँ पर इसका नाम ग्लूकोज। और देखो ये जो नाइट्रोजनस बेस है, देखो ये कौन सा बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस है, देखो यहाँ पे क्या है, ये नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस है, ये सब नाइट्रोजनस बेस है, तो फिर सब नाइट्रोजनस बेस है, तो नाइट्रोजनस बेस ये प्रोटेक्टेड है, याद रखना प्रोटेक्टेड, कहाँ पर प्रोटेक्टेड है, आउटसाइड, नाइट्रोजनस बेस है ये प्रोटेक्टेड और आउटसाइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये हो गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये क्या हो गया, चेन। अगर बोलते हैं यहाँ सिंगल स्ट्रैंड है और यहाँ ग्लासिल है, यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किसका है, ये आगे में बच्चों याद रखना, जनरली
सिंगल स्टेट होता है, इसमें डबल स्टेट नहीं होता है। अब उसी तरह से देखते हैं, नेक्स्ट आता है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, इट इज कॉल्ड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड कैंडिडेट, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड इसका डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड इट इज कॉल्ड डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड बेसिकली डीएनए में होता है। डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड अगर रिएक्ट हो जाए, इसके साथ रिएक्ट हो जाए तो हम लोग कहते हैं फॉस्फेट के साथ। अगर फॉस्फेट के साथ रिएक्ट होता है तो इसको हम लोग डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्लियर है? तो देखो इसका एग्जांपल अगर लिखा है, कंपाउंड साइज का एग्जांपल सुनिए। इसके एग्जांपल्स में सबसे पहला देखो, यहाँ पर डीऑक्सी एडिनोसिन होगा, डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड होगा, डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड, और यहाँ पे मोनोफॉस्फेट, यहाँ पे डाइफॉस्फेट, और लास्ट में न्यूक्लियोटाइड। अगर पहला हम लोग देखें तो क्या बोलते हैं? डीऑक्सी एडिनोसिन, इसके छोटा सा डी लिखा रहता है, डी के एंटी छोटा सा डी, डी के एंटी छोटा सा डी, डी के इसको क्या बोलेंगे? डी। दूसरा जो देखें तो डीऑक्सी क्या होगा? एडिनोसिन होगा, डीऑक्सी एडिनोसिन, और यहाँ पे क्या होगा? डीजी एनपी होगा, डीजी होगा, और डीजी हो जाएगा। फिर तीसरा एग्जाम्पल डीऑक्सी मोनोसिन, डीऑक्सी क्या होता है? सैटेलाइट। जब डीऑक्सी सैटेलाइट का बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? डीसी होगा, डीसी होगा, डीसी होगा। देखो चौथा जिसमें आएगा डीऑक्सी और हिंदी नहीं होगा, ये जो रिलेटेड से नहीं होता डीऑक्सी। देखो थाइमिन, तो यहाँ पे क्या होगा? डीसी, क्या होगा? डीटी, एंटी होगा, तो यहाँ पर डीटी होगा, और फिर डीटी। देखो चलो, ये जो सब ट्राइफॉस्फेट वाला है, ये जो ट्राइफॉस्फेट वाला पूरा है, उसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? डीएनएफिस। तो डीएनएफिस का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। फिर इसको हम लोग डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ये पॉलीमराइज होता है, देखो पॉलीमराइज एंड फॉर, इसका भी मान करेगा बच्चों डीएनए का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हर जगह डीऑक्सी लगता है, यानी यहाँ पे राइबोज नहीं लगता है, यहाँ पे क्या लगता है? डीऑक्सी राइबोज। कार्बन 1 हो गया, कार्बन 2 हो गया, कार्बन 4 हो गया, कार्बन 3 हो गया। अब देखो सपोज यहाँ पर एडिनोसिन लग गया, तो कौन सा बोल हो गया? एंग्लाइकोसाइड बोल हो गया। अब यहाँ पर H हो गया, और यहाँ पे और यहाँ पे CH2O, और इस O के साथ क्या होगा? यहाँ पे O के साथ यहाँ पे क्या होगा? फॉस्फेट होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? देखो ये इसको हम लोग डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, देखो फॉस्फेट मोनोफॉस्फेट, जैसे को हम लोग प्यार से लिखते हैं। देखो
डीऑक्सी एडिनाइलिक एडिनाइलिक एसिड या इसी को और प्यार से डीऑक्सी एडिनाइलेट कहा जाता है। इसको डीऑक्सी एडिनाइलेट कहते हैं या इसको हम लोग डीऑक्सी क्या बोलते हैं लोग एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब कुछ नहीं, यहाँ पे दो फॉस्फेट हो जाता है तो डी हो जाता है, तीन फॉस्फेट हो जाता है तो ये डी हो जाता है, छोटा छोटा डी। तो जैसे डीऑक्सी एडिनाइलेट को उसी तरह क्या हो सकता था, डी जी एन पी को डीऑक्सी क्या लिखेंगे ग्वानिलेट लिखता। लेकिन तीसरा अगर बीसी एन पी लिखता ये क्या हो जाता बच्चों, डीऑक्सी ये क्या होगा साइटिडाइलिक एसिड हो जाता, साइटिडाइलिक एसिड हो जाता। और अगर हम लोग चौथा नाम करते हैं तो इसको बीटी एनपी को ये हो जाता है डीऑक्सी याद रखना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डीऑक्सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका क्या बन जाता है नाम। ये अलग अलग ये नाम बन जाता है ना। तो ये सब क्या करता है डीएनए में होता है। तो देखो यहाँ पर कोई चीज नहीं है, यहाँ पर एच है, ये एच क्या करेगा, ये स्टेबिलिटी एच क्या करेगा तो याद रखना ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा तो याद रखना डीएनए क्या होगा केमिकल स्टेबल होगा। ओएच ज्यादा चुचुंदर के तरह होता है ना, ओएच क्या ज्यादा रिएक्टिव है तो आरएनए को क्या बना देता है, कैटलिस्ट बना देता है। और डीएनए में ओएच तो है तो क्या ये चुचुंदरगिरी कर पाएगा, क्या ये किसी से रिएक्शन कर पाएगा, रिएक्शन नहीं कर पाएगा। रिएक्शन नहीं कर पाएगा तो केमिकल क्या होगा बच्चों स्टेबल हो जाएगा। देखिए कहानी को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। अब भी उसकी क्या होता है नहीं होता है तो जब इस तरह से हम लोग को यहाँ पे क्या होगा टू स्टेप, कितना स्टेप होगा दो स्टेप होगा। दो स्टेप पहले का मतलब यहाँ पर टू क्या होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज होगा। और देखो दोनों चेंज जो है देखो बोथ आर ये क्या होता है डायरेक्ट रिलेशन ये आपस में जुड़ा होता है इसके थ्रू। तो याद रखना थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होता है कनेक्टेड होता है। लिखा है टुगेदर टू कौन सा बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से दोनों कनेक्टेड होता है। और दोनों चेंज होता है देखो बोथ स्ट्रेट दोनों स्ट्रेट कैसा होगा बोथ स्ट्रेट याद रखना एंटी पैरेलल होता है, यानी एक दूसरे का जस्ट अपोजिट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं एंटी पैरेलल। तो इस तरह से इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा सा देखिए दोस्तों करेंगे तो पहला बेसमेंट में हम लोग सपोज यहाँ पे एरिया इस तरह से न्यूक्लियोटाइड और यहाँ पे सपोज ए लिखिए एच होगा, यहाँ पे एच होगा और यहाँ पे CH2O और क्या होगा CH2O और ये फॉस्फेट होगा। इसको कौन सा ये 5 कार्बन है, 5 कार्बन है उसको क्या बोलेंगे 5 प्राइम कहेंगे या 5 प्राइम क्या बोला जाएगा मोइटी कहा जाएगा। मोइटी का मतलब स्पेशल ग्रुप, मोइटी का मतलब तो चीज अगर स्पेशल हो जाए स्पेशल ग्रुप हो जाए उसको हम लोग मोइटी कहते हैं। मतलब एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड करेंगे हम लोग इस तरह से ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड बना और सबको यहाँ पे देखा देखो यहाँ पर एक नहीं होगा एच होगा और फिर यहाँ पे CH2O होगा और यहाँ पे देखो ये फॉस्फेट दे दिया है, ये फॉस्फेट इससे भी लिंक होगा इससे भी लिंक होगा। फिर हम लोग दूसरा देंगे यहाँ पे इस तरह से और फिर ये इस तरह से होगा और सबको यहाँ पे वाणी हो गया एच हो गया ये O होगा और फिर यहाँ पे CH2O हो गया और यहाँ पर दोनों ने फॉस्फेट को दिखाया देखो ये फॉस्फेट इससे कनेक्ट होगा
फिर हम लोग मान लीजिए यहाँ पर एक पौधे लेते हैं, इस तरह से ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गया। फिर देखो यहाँ पे सब हम लोग साइटोसिन लेते हैं, मैट्रिक्स होगा, OH होगा, फिर इसके बाद हम डी उठा रहे हैं, ये CH2 और ये क्या हो गया, O हो गया। और यहाँ पे देखिए ये फॉस्फेट, तो यहाँ पे क्या फ्री हो गया, ये 3 प्राइम हो गया, 3 प्राइम या इसको 3 प्राइम मॉलिक्यूल कहते हैं। जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप ये क्या होगा, फ्री होगा। तो एक यहाँ पे क्या होगा, फ्री मतलब ये ज्वाइंट रहेगा, किससे ज्वाइंट में अदर से रेडी रहेगा ज्वाइंट में, यहाँ पे फ्री होगा। तो देखो कितना मीटर का 1 2 3 4 मीटर का कौन सा बॉन्ड, देखो 3 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, देखो 3 5 कौन सा होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये 3 5 ये क्या होगा, फॉस्फोडाइस्टर। देखिए 4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन था, 4 न्यूक्लियोटाइड था, तो कितना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, 3 n-1 क्या होगा, 1 n-1। देखिए 5 प्राइम इसका पोलैरिटी है, इसका पोलैरिटी 5 प्राइम है और इसका 3 है, तो डायरेक्शन इस तरह से होगा, डायरेक्शन इस तरह से बढ़ रहा है, ये 5 के क्या होगा। इसी तरह से दूसरा हम लोग चेन बनाते हैं। देखो यहाँ पे उसको थोड़ा सा नीचे कर देना है, तो इस तरह से उल्टा हो गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर एडिलीन है उसके जस्ट सामने थैमिन होगा, H होगा, और यहाँ थोड़ा सा कर देंगे और यहाँ CH में तो लिखेंगे। अब देखो अगर थैमिन है तो उसके सामने क्या होगा, उसके सामने थैमिन के सामने यहाँ एडिलीन होगा, यहाँ H होगा, यहाँ पे क्या O होगा। और देखो ये फॉस्फेट के थ्रू, इसके थ्रू फॉस्फेट के थ्रू ये दोनों आपस में लिंक होगा, दोनों न्यूक्लियोटाइड लिंक हो गया। फिर देखिए यहाँ पर हम लोग इस तरह से बनाएंगे, देखो इस तरह से ये ग्वानिन है और ग्वानिन के सामने क्या होगा, साइटोसिन, फिर H और इधर पे क्या होगा O। और देखिए यहाँ पे CH2 क्या है, देखो CH2 ये ओवर, देखो बीच में फॉस्फेट के थ्रू दोनों आपस में क्या होगा, ये लिंक होगा। फिर देखिए यहाँ पे साइटोसिन है, उसके सामने क्या होगा, इसके सामने देखो इसके सामने ग्वानिन होगा, ये H हो गया, ये यहाँ पे O हो गया, और फिर यहाँ पे देखो CH2O। और देखिए यहाँ पर CH2O होगा, CH2O होगा, और बीच में फॉस्फेट आकर ये दोनों को आपस में क्या होगा, फॉस्फेट है, दोनों को लिंक करता है और फिर यहाँ फॉस्फेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 5 प्राइम में, 5 प्राइम में या इसको 5 प्राइम बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 प्राइम एंड। अब देखिए इसका पोलैरिटी क्या हो गया, इधर हो गया, एक 1 2 3 4 हो गया। तो ये एक दूसरे का क्या होता है, एंटी पैरेलल, दोनों चेन हो गया। अब देखो दोनों चेन आपस में क्या होगा, इस तरह से डबल बॉन्ड, इस तरह से डबल बॉन्ड, इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड। ये सब कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड से ये भी आपका क्या हो गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गया, ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गया, ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसी का मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गया, यानी 2 स्टेट का ये क्या किया, फॉर्मेशन। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है दोनों स्टेट के बीच, ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, ये देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का क्या करता है, फॉर्मेशन। देखिए इस तरह से क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA। इसलिए हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बनाएंगे, तो DNA का अगर आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बनाएं इस तरह से DNA का ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, इस तरह से DNA का एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा। यह देखो यहाँ पे कोई डाल देंगे और यहाँ पे कोई डाल देंगे,
ये होगा एफ प्राइम, ये होगा 3 प्राइम, ये हो गया 3 प्राइम, ये हो गया एफ प्राइम। ये भी स्ट्रेट है और ये स्ट्रेट बेसिकली क्या है, ये बैकबोन है, क्या है बैकबोन, और बैकबोन इससे बना होता है। बैकबोन घटक को हमारा नाम डीऑक्सी राइबोज नाम है, डीऑक्सी राइबोज। और दूसरा के नाम होगा जिसको हम लोग फॉस्फेट कहेंगे, फॉस्फेट। और यहाँ पे क्या होगा, हम लोग के न्यूक्लियोटाइड प्रोजेक्टेड होगा, ए है, टी हो गया, टी है, ए हो गया, सी है, जी हो गया, ए है, टी हो गया, टी है, ए हो गया, सी है, जी हो गया, सी है, सी हो गया, ए है, टी है। टोटल मात्रा में देखिए ए है, टी हो गया, टी है, ए हो गया, जी है, सी हो गया, सी है, जी हो गया, ए है, टी है। इस तरह से सब में ए है, टी पांच लिखना है, ए है, टी हो गया, टी है, ए हो गया, जी है, सी है। इस तरह से टोटल पांच है। अब दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो ये सब आपका क्या है, ये सब याद रखना, ये बेस पेयर, कौन सा बेस पेयर। आपके लिए एक क्या है, आपके लिए ये न्यूक्लियोटाइड है, आपके लिए न्यूक्लियोटाइड है, मीडियम के लिए क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन दोनों को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, दोनों को जब अटैच कर दिया तो यानी कि बेस पेयर है। तो एक टर्न में जैसे यहाँ से स्टार्ट करें आधा हो गया, फिर ये स्टार्ट करें आधा हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 1 टर्न हो गया। तो 1 टर्न इसको हम लोग फिक्स फिक्स, इसका जो लेंथ है वो लेंथ कितना होता है, तो याद रखना 0.34, देखो 0.4 नैनोमीटर होता है, 0.4 नैनोमीटर। और जो टोटल बेस है, देखो टोटल बेस याद रखना 10 होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर, देखो डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर क्या होगा, 3.4 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 10 होगा, 0.34 नैनोमीटर। ये डिस्टेंस होगा 2 बेस पेयर के बीच। टोटल कितना बेस पेयर होगा, और जो ये है इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर फिक्स होता है 3 नैनोमीटर। याद रखना ये हमेशा एक के साथ बेस पेयर होगा। देखो ये जो है ये पेयर होता है किसके साथ, पेयर पे एक के साथ, है ना, यानी ए और ए के बीच क्या है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होता है। एक स्ट्रेन में अगर ठीक होगा तो दूसरे स्ट्रेन में क्या होगा, ये होगा। देखो जी किसके साथ ये पेयर करेगा, पेयर में सी के साथ, सी के साथ ए और जी का क्या हो गया, ए और जी आपस में लगना कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अगर एक स्ट्रेन में जी होगा तो दूसरे स्ट्रेन में हर हाल में क्या होगा, सी होगा। और याद रखना जी एंड सी कितना, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। और याद रखना कौन सा, ए एंड टी कितना हाइड्रोजन बॉन्ड, देखो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में क्या होता है, तो ये डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और डीएनए का एक बैकबोन हो गया। तो बैकबोन तो ये हो गया, और ये जो नाइट्रोजनस बेस है, तो नाइट्रोजनस बेस ये प्रोजेक्टेड होता है, वहाँ पे प्रोजेक्टेड होता है, अंदर पे प्रोजेक्टेड इनका अजन लोग सवाल के हेल्दी तो